Good morning, dear students. Today in this video we will start chapter number 5 from our biology books, that is human respiratory system. So in this video we will discuss topic number 1, that is the breathing and respiration, and what is the importance and the need for respiration. So after this video you will differentiate between breathing and respiration. So let's start with the first topic of this chapter, that is the breathing and respiration. So we often use the words breathing and respiration interchangeably, but actually they do not have the same meaning. Breathing is a part of respiration. So most of the time क्या होता है, हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को इंटरचेंज कर देते हैं. हम समझते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है. ब्रीदिंग रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट. सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग है गैसेस का एक्सचेंज. किसके बीच गैसेस का एक्सचेंज होगा? बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल और प्लांट और उसके इन्वायरमेंट के बीच. ठीक है, ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द environment, whereas respiration refers to breakdown of food in the cells to release energy. So next is, what is respiration? Respiration क्या है? It is the breakdown of food. So respiration means breakdown of food in the cells. ठीक है, for or to release energy. ठीक है, जब जो सेल्स हैं फूड का ब्रेकडाउन करेंगे to get energy, that is known as the respiration. So we have already learnt that all living things are made up of cells, and a cell perform a number of functions like nutrition, transport, secreting chemicals, etc. So students, you all have read that all the living things, okay, which can grow, feel, move and reproduce, all those are the living things. Living things are the made up of cells. So that's why cells are the structural and the functional unit of life. So जो cells हैं, they perform the functions like nutrition, okay, then transport, then secreting the chemicals. In the last chapter we have read the meaning of secretion and the difference between secretion and release of chemicals or the hormones. So to perform all these functions, a cell needs energy. Now we get to know that a cell performs the function of nutrition, transport and secreting hormones and chemicals. To perform all these functions, a cell needs energy. So बेटा आप सभी को पता है जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से बनी हुई हैं, इसीलिए हम सेल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन लेना, ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट मटेरियल्स का, और बहुत सारे केमिकल्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करना. ठीक है, और जब सेल्स ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी. तो सेल को वो एनर्जी किससे मिलेगी? फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. और वो प्रोसेस जिसमें सेल्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं फॉर एनर्जी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. सो नेक्स्ट, ए सेल गेट्स इट्स एनर्जी बाय ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन इट. दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. ठीक है, उसी प्रोसेस में जिसमें सेल्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन. सो फॉर रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन दैट इज नीडेड इज टेकन इन बाय ब्रीदिंग. ठीक है बेटा, अगर हम रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनाएं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? एक तो फूड आएगा, फूड मॉलिक्यूल, प्लस क्या आएगी? ऑक्सीजन. ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा? दैट इज द एनर्जी. ओके, सो सेम वे में अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट होने चाहिए, वन इज़ द फूड एंड सेकंड इज़ द ऑक्सीजन. आप सभी को पता है कि फूड तो जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को ईट करते हैं उससे हमें फूड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं,
वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको सेल ब्रेक करते हैं? दैट इज़ द ग्लूकोज, ठीक है। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, दैट विल ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके लिए क्या चाहिए सेल को? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द ब्रीदिंग, ठीक है। सो ब्रीदिंग इज जस्ट टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर। सो ब्रीदिंग क्या है? वो सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं। आप सभी को पता है कि हम कौन सी गैस है जिसको इनहेल करते हैं, मीन्स अंदर लेते हैं, डैट इज़ द ऑक्सीजन। और कौन सी गैस है जिसको हम एक्सेल करते हैं, डैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो बट रेस्पिरेशन इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में सेल्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। फूड मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी, ठीक है। अगर हम दोनों प्रोसेसेस को कनेक्ट करें, सबसे पहले क्या होगा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाएंगे और उसके रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ेंगे। और जो सेल्स हैं वो उस ऑक्सीजन गैस को यूज़ करेंगे ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एनर्जी, ओके। एनर्जी प्लस सेकेंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज सिंपली an exchange of gases where an organism takes in oxygen from the environment and releases carbon dioxide to the environment. ब्रीदिंग क्या है? गैसेस का एक्सचेंज है जिसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड देगा या फिर छोड़ेगा, डैट इज द ब्रीदिंग। So it is just a physical process that involves inhalation and exhalation. अगर हम breathing को define करें, वो एक physical process है। physical process means जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, that is visible। वो physical process है जिसमें 2 steps होते हैं, one is the inhalation और second is the exhalation। inhalation क्या होगा? टेकिंग इन ऑक्सीजन। और एक्सलेशन क्या होगा? गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ब्रीदिंग पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रीद करने के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं? दैट आर लंग्स। और फिशेस के पास हैं गिल्स और अर्थवर्म के पास है स्किन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट मीन्स ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल ब्रेक करते हैं to release energy. During this process, carbon dioxide is released as a waste product which is eliminated from the cells. From this we understand that breathing is a part of respiration, ठीक है। जो हमारे रिएक्टेंट थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और हमारे प्रोडक्ट थे एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है और वो सेल से एलिमिनेट हो जाती है और इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहलेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाती है। सो दस प्रूव्ड जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को सेम रखा है लेकिन एक न्यू वर्ड ऐड हो गया है, दैट इज द सेलुलर, ठीक है। बेटा जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसकी साइट कौन सी है? डैट इज द सेल्स। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड ऑल द सेल्स। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस जो सेल्स के अंदर हो रहा है।
Cellular respiration occur in all the living cells of all organisms, both plants and animals. जो cellular respirations है वो सभी living organisms के cells में हो रही है. जितने भी हमारी body के cells हैं, चाहे वो plants के हों चाहे वो animals के हों, उन cells में cellular respiration हो रही है. So respiration occur in two phases. One is the breathing and second one is the cellular respiration. What is breathing? Exchange of gases between organism and the environment. ठीक है, अभी आपको इस definition का meaning समझ आ गया होगा. Second is cellular respiration. Breaking down of food in the cells to release energy. Cellular respiration क्या है? जिसमें हम food को break down करते हैं एनर्जी के लिए. कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? सेल्स में. सो नेक्स्ट टेबल इज गिवन to differentiate between the breathing and the respiration. So what is breathing? It simply involves the exchange of gases that is taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होती है. जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है. ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें एनर्जी रिलीज होती है. जो ब्रीदिंग है वो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो लिविंग सेल्स के अंदर हो रही है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन? वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी. We need energy for all the activities like eating, talking, thinking, moving, standing, etc. ठीक है, रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? दैट इज द एनर्जी. ठीक है, सभी सेल्स रिस्पायर कर रहे हैं एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो भी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, सभी एक्टिविटीज़ में एनर्जी यूज़ होती है, चाहे वो ईटिंग हो, टॉकिंग हो, थिंकिंग हो, मूविंग हो, स्टैंडिंग हो, डांसिंग हो. इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, आर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स कीप वर्किंग एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन कीप टेकिंग प्लेस. लेकिन जब हमारी बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही होती ड्यूरिंग स्लीप टाइम, उस टाइम पे भी जो हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन और लंग्स, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन वो कंटिन्यूसली हो रही होती है. उन सभी प्रोसेसेस के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस इज सप्लाइड बाय रेस्पिरेशन. ठीक है, और जो भी हमारे ऑर्गन्स को और डिफरेंट प्रोसेसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द रेस्पिरेशन. During respiration, food is broken down in the cells and energy is released. Respiration में क्या होगा? ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी रिलीज्ड होगी. जनरली ग्लूकोज इज द मेन फूड दैट इज ब्रोकन डाउन. ठीक है, जिस फूड की हम बात कर रहे हैं जो ब्रेक डाउन होगा और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज द ग्लूकोज. ओके Dear students, with this we have completed the first two topics from our chapter, and if you have any query you can ask anytime. Take care. Thank you.